बरतानिया के फसादात चोरी के मामले से शुरू हुए, सियासत या एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, फसादियों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वजीर आजम डेविड कैमरून ने किया पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन से खिताब। बरतानिया के शहरों में अमन बहाल, 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। चाइना ने लंदन में 2012 के ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। सीरिया की फौज तुर्की के करीब वाक़ सराकीब शहर में दाखिल हो गई, बड़े पैमाने पर कार्रवाई, कई लोग हलाक और गिरफ्तार। अमेरिका ने सीरिया की मोबाइल कंपनी और बैंक पर लगाई पाबंदियां। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने किया अमेरिका और यूरोप के मौशी बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में एक दिन की बेहतरी के बाद फिर से मंदी छा गई। हुकूमत और बीजेपी के दरमियान बातचीत के बाद पार्लियामेंट में तात्तुल हुआ खत्म। वजीर आजम गेम्स स्कैम पर बयान देंगे। जगन को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने गैर कानूनी असासों की तहकीकात के लिए बनाई टीम। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब ने भी फिल्म आरक्षण पर लगाई पाबंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरून ने लंदन से शुरू होने वाले फसादात के बारे में सफाई देते हुए कहा है कि इन फसादात का ताल्लुक सियासत या एहतजाज से नहीं है, बल्कि ये फसादात एक चोरी के मामले से शुरू हुए। डेविड कैमरून ने कहा कि वो लंदन की और बरतानिया की सड़कों पर खौफ के माहौल को बरकरार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि बरतानिया की हुकूमत मुस्तकबिल में फसादात की सूरत में फ़ौज को इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में किसी भी हंगामी हालत से निमटना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। डेविड कैमरून ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस ने यह बात मानी है उनके सामने कि फसादात से निमटने की उनकी हिकमत अमली गलत साबित हुई। उन्होंने फसादात से मुतासर घरों और कारोबारों की मदद के लिए कदम उठाने का ऐलान किया। बरतानिया की पार्लियामेंट के हंगामी इजलास में जुमेरात को फसादात के बारे में बहस की गई। वजीर आजम डेविड कैमरून ने लंदन में अचानक फूट पड़ने वाले फसादात के बारे में गौर के लिए पार्लियामेंट का ये खुसूसी सेशन बुलाया था। इससे पहले डेविड कैमरून ने चारशंबे को कहा कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो भी तोड़फोड़ और लूटमार में शामिल रहे हैं उन्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन फसादात ने साबित कर दिया है कि बरतानिया के समाज के कुछ हिस्से बीमार हो चुके हैं। उन्होंने 3 ब्रिटिश पाकिस्तानियों की हलाकत पर गहरे गम का इजहार किया। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फसादात के वाक़यात अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। हंगामों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार लोगों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो चुकी है। लंदन में मुसलसल दूसरी रात अमन रहा और वहाँ ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सड़कों पर मुसलसल गश्त जारी है। लंदन में लूटमार, आगजनी और पुलिस के खिलाफ हमलों के सिलसिले में 805 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे इलाकों से 450 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम और दूसरे शहरों में भी हालात निस्बतन पुरसुकून रहे। डेविड कैमरून ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती के बहरानों से निमटने वाली कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को जितने भी वसाइल की ज़रूरत होगी उन्हें वो वसाइल पहुँचाए जाएंगे। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में फसादात के दौरान मारे जाने वाले पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बरतानवी मुसलमानों से यकजहती के इजहार के लिए मकामी लोगों ने बर्मिंघम शहर में हादसे के मकाम पर मोमबत्तियां रोशन की। फसादात के दौरान 2 तेज़ रफ्तार गाड़ियों ने उस वक्त इन 3 ब्रिटिश पाकिस्तानियों को कुचल कर हलाक कर दिया था जब वो अपनी बस्ती और एक मस्जिद की हिफाजत करने के लिए वहाँ ठहरे थे। बरतानिया में फसादात के बाद चाइना ने अगले साल लंदन में होने वाले ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। चाइना के सरकारी रेडियो ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि 1 साल से भी कम अरसे में लंदन में ओलंपिक्स होने वाले हैं, लेकिन क्या ब्रिटिश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सकेगी?
ईरान ने अपने शहरियों को बरतानिया के सफर के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत दी है। ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने कहा है कि बरतानिया में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद मजम्मत के काबिल है और मुजाहिरीन की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ईरानी वजारत खारिजा ने एक बयान में कहा कि ईरानी शहरियों को बरतानिया में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब बात करते हैं सीरिया यानी मुल्क शाम की। सीरिया की फौज ने फायरिंग करके और 17 शहरियों को हलाक कर दिया है, जबकि गोलाबारी की वजह से एक मस्जिद भी शहीद हो गई है। होम्स शहर में सिपाहियों ने शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यह हलाकतें हुई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। फौज की फायरिंग में मरने वालों की लाशें कई घंटों तक खुले आसमान के नीचे पड़ी रहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें दीर अल जोर शहर में गोलाबारी से एक मस्जिद को शहीद होते हुए दिखाया गया, लेकिन सीरिया के ओहदेदारों ने दीर अल जोर शहर पर फौज के किसी हमले की खबर को गलत बताया। सीरिया के चौथे बड़े शहर हमा से सिपाही वापस जा चुके हैं। एक फौजी ऑफिसर ने बताया कि हमा शहर में मिशन पूरा कर लिया गया है। इस दौरान सीरिया की फौजें तुर्की की सरहद के करीब वाक़े सराकीब शहर में घुस पड़ी हैं और वहां उसका ऑपरेशन जारी है। मकामी लोगों ने बताया कि सराकीब शहर में ज़बरदस्त फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फौज ने इस शहर में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुवैत में सीरिया के सफ़ीर ने इन खबरों को गलत बताया है कि दमिश्क GCC मुल्कों से अपने सफारतकारों को वापस बुला रहा है। सीरिया के सफ़ीर बस्साम अब्दुल माजिद ने कहा कि ये खबरें महज अफवाहें और सीरिया की वजारत खारिजा ने अब तक ऐसी कोई हिदायतें नहीं दी हैं। अमेरिका ने सीरिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी और एक सीरियन बैंक और उसकी लबनान शाख पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोबाइल ऑपरेटर सीरियाटेल, कमर्शियल बैंक ऑफ सीरिया और सीरियन लेबनीज कमर्शियल बैंक पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इन पाबंदियों के साथ अब अमेरिका का कोई भी शहरी या अमेरिका की कोई कंपनियां इन इदारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के अरकान ने पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमेरिका और यूरोप के मौशी बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अरकान ने कहा कि हिंदुस्तानी मार्केट्स को आलमी मौशी बहरान के असरात से बचाने के लिए फौरी कदम उठाने चाहिए। एशिया, यूरोप और अमेरिका के शेयर मार्केट्स में एक दिन की बेहतरी के बाद फिर से मंदी शुरू हो गई। माली बहरान दूसरी बड़ी मौशी ताकतों तक फैलने के अंदेशे की वजह से ये मंदी शुरू हुई है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे शेयर मार्केट्स के हसास इशारे में ज़बरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान के मार्केट में भी औसत नुकसानात हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 71 पॉइंट्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 23 पॉइंट्स की गिरावट आई। जुमेरात को BSE का सेंसेक्स 17,059 और NSE का निफ्टी 5,138 पर बंद हुआ। खलीजी मुल्कों के बाजारों में भी जुमेरात को मंदी का रुझान देखा गया। दिन में तबाही के बाद यूरोप के बाजारों में दोपहर के बाद कुछ बेहतरी नजर आई। चारशंबे को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने सूद की शरह की सतह को बरकरार रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में तेजी देखने में आई थी। फ्रांस की हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग खतरे में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में 5.5% की गिरावट आई। इस दौरान दुनिया की मईशत को जांचने वाली एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मोडी, फ्रिच ने फ्रांस की क्रेडिट रेटिंग को AAA बरकरार रखा है, लेकिन इन्वेस्टर्स फ्रांस की मौशी सूरत हाल और बैंकों के इस्तेहकाम के ताल्लुक से शक व शुबहात का शिकार हैं। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने के बाद से 10 दिन कार्रवाई मुतासिर रही और उसके बाद जुमेरात को कुछ नज़्म बहाल हुआ। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं डाली। हुकूमत और बीजेपी के लीडर्स के दरमियान चारशंबे को कई मीटिंग्स के बाद ये तातुल खत्म हुआ है। बताया गया कि वजीर आजम मनमोहन सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में धांधलियों के ताल्लुक से बहस के दौरान मुदाखलत करेंगे और बयान देंगे। इसी मसले पर अपोजिशन ने पार्लियामेंट को कई बार मुलतवी कराया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में फिरके वाराना फसादात के मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अरकान ने इस मसले पर वजीर दाखिला पी चिदम्बरम से बयान देने का मुतालबा किया। मुरादाबाद के कई इलाकों में फिरके वाराना फसादात के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के 3 कातिलों की दरखास्त रहम मुस्तरद कर दी है और उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा।
जिनकी सजाए मौत की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की हलाकत के लिए 1999 में LTTE अरकान मुरुगन, संथन, पेरीवालन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राष्ट्रपति भवन के एक तर्जुमान ने बताया कि सदर जमहूरिया ने पिछले हफ्ते 3 मुल्ज़िमीन की दरख्वास्त रहम मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुल्ज़िमीन मुरुगन, संथन और पेरीवालन की सजाए मौत की तस्दीक की है, लेकिन नलिनी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। इन तीनों पर मुजरिमाना साजिश और खुदकुश हमले के मंसूबे पर अमल आवरी का इल्ज़ाम लगाया गया। राजीव गांधी को 1991 के इलेक्शंस के दौरान 21 मई को तमिलनाडु के मकाम श्रीपेरुम्बदूर में एक जलसे के दौरान इंसानी बम के धमाके में हलाक कर दिया गया था। दुनिया भर से में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही आपके पसंदीदा खबरनामे में दूसरी खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से फरासत के साथ। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। बरतानिया के फसादात चोरी के मामले से शुरू हुए, सियासत या एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, फसादियों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वजीर आजम डेविड कैमरून ने किया पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन से खिताब। बरतानिया के शहरों में अमन बहाल, 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। चाइना ने लंदन में 2012 के ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। सीरिया की फौज तुर्की के करीब वाक़ सराकीब शहर में दाखिल हो गई, बड़े पैमाने पर कार्रवाई, कई लोग हलाक और गिरफ्तार। अमेरिका ने सीरिया की मोबाइल कंपनी और बैंक पर लगाई पाबंदियां। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने किया अमेरिका और यूरोप के मौशी बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में एक दिन की बेहतरी के बाद फिर से मंदी छा गई। हुकूमत और बीजेपी के दरमियान बातचीत के बाद पार्लियामेंट में तात्तुल हुआ खत्म। वजीर आजम गेम्स स्कैम पर बयान देंगे। जगन को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने गैर कानूनी असासों की तहकीकात के लिए बनाई टीम। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब ने भी फिल्म आरक्षण पर लगाई पाबंदी। बुलेटिन के इसी से पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। इंडोनेशिया में ओहदेदारों ने बताया है कि बाली जजीरे पर बम हमलों के सरगना समझे जाने वाले उमर पटीक को पाकिस्तान से इंडोनेशिया मुंतकिल कर दिया गया है। 40 साल उमर को 6 महीने पहले पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद ही इसी शहर यानी एबटाबाद में अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमरीकी फौज की एक खुफिया कार्रवाई में हलाक किया गया था। इंडोनेशिया के ओहदेदारों ने बताया कि उमर पटीक को एक हिरासती मरकज ले जाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उमर पटीक के बारे में समझा जाता है कि वो इंडोनेशिया की कट्टर तंजीम जमिया इस्लामिया के रुकन हैं और उन्होंने 2002 में बाली में एक मशहूर नाइट क्लब में होने वाले बम धमाके में अहम रोल अदा किया था। इन धमाकों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और मरने वालों में ज्यादातर गैर मुल्की शामिल थे। पाकिस्तान के पेशावर शहर में 2 बम धमाकों में 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 सिपाही शामिल है। इसके अलावा एक के बाद एक होने वाले धमाकों में 37 लोग जख्मी भी हुए। पहला धमाका लाहौरी गेट के बाहर पुलिस चेक पोस्ट के करीब सुबह 7:15 बजे हुआ, जब एक ट्रक जो है पुलिस को लेकर वहां से गुजर रहा था। इस धमाके में मकाम पर 4 पुलिस वाले और एक बच्चा मारे गए, जबकि 2 पुलिस वाले बाद में हॉस्पिटल में मारे गए। इस वाक़े के 1.5 घंटे बाद उसी मकाम पर एक औरत ने खुदकुश धमाका किया, जिससे एक औरत मारी गई और 16 जख्मी हुए।
इसराइल की हुकूमत ने बैतुल मक़दिस में यहूदी आबादकारों के लिए 1600 मकानात की तामीर को मंजूरी दे दी है। एक ओहदेदार ने बताया कि वज़ारत दाखिला ने मज़ीद 2700 मकानात की तामीर को मंजूरी देने का इरादा जाहिर किया है। इसराइल ने यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया है जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी अगले महीने यानी सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कराने की कोशिशें कर रही है। इसराइल और अमरीका ने इन कोशिशों की मुखालफत की है। अफगानिस्तान में नाटो के 5 सिपाही एक धमाके में मारे गए। ये वाक़या मुल्क के जुनूबी इलाके में पेश आया, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गईं। चारशंबे को अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ज़ाहिर आज़मी ने मीडिया को बताया था कि इत्तेहादी फ़ौजों ने पिछले 3 हफ्तों के दौरान पूरे अफगानिस्तान में एक मुश्तरका ऑपरेशन में तालिबान के 190 के करीब बागियों को हलाक कर दिया था, लेकिन तालिबान ने इस तादाद को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान 30 से भी कम तालिबान शहीद हुए और तालिबान की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने नाटो के इस बयान को भी मुस्तरद कर दिया कि इत्तेहादी फ़ौजों ने एक चीनॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के जिम्मेदार तालिबान को एक कार्रवाई में हलाक कर दिया है। हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के वाक़े में 31 अमरीकी सिपाही और 7 अफगान फ़ौजी मारे गए थे। जंग शुरू होने के बाद से 10 साल में किसी एक वाक़े में इतने ज़्यादा अमरीकी सिपाही कभी भी हलाक नहीं हुए थे। दुनिया भर में एक बार फिर देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब की हुकूमत ने भी प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि इस फिल्म के बाज़ मंजर और डायलॉग से गड़बड़ पैदा हो सकती है और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की मिली जुली हुकूमत ने कहा कि जब तक रियासत की एक कमेटी फिल्म को देखकर रिपोर्ट पेश नहीं करती, इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी होगी। ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि आरक्षण फिल्म के बाज़ मंजर और डायलॉग से पंजाब के बाज़ फ़िरक़ों के दरमियान कशीदगी पैदा हो सकती है। चारशंबे को उत्तर प्रदेश की मायावती हुकूमत ने भी 2 महीनों के लिए इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि इससे रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि इस फिल्म में रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम की मुखालफत की गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान के अलावा दीपिका पादुकोण ने अहम रोल अदा किए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी को कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके असासों की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। इसके अलावा जगन के असासे फ्रीज भी किए जा सकते हैं। एक दिन पहले ही यानी चारशंबे को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर रुकने पार्लियामेंट समझे जाने वाले वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गैर कानूनी दौलत की मुकम्मल सीबीआई तहकीकात कराई जाए। सीबीआई ने पिछले महीने अदालत की हिदायत पर शुरुआती छानबीन की थी और अब सीबीआई जगन के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करेगी। मालूम हुआ कि सीबीआई ने जगन के खिलाफ तहकीकात के लिए एक टीम बनाई है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन ने आंध्र प्रदेश की हुकूमत की दावत पर बातचीत में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मुलाजिमीन के नुमाइंदे स्वामी गौड़ ने कहा कि हुकूमत को पहले सेक्रेटेरिएट से सिक्योरिटी फोर्सेस हटानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 17 तारीख से जनरल स्ट्राइक की जाएगी। अलग तेलंगाना रियासत के मुतालबे की तायद में तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम ने जुमेरात को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया और जल्द से जल्द अलग रियासत बनाने के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया। अन्ना हजारे की टीम ने लोकपाल बिल के खिलाफ व्रत रखने के लिए मकाम की पेशकश पर इत्मीनान का इजहार किया है। अन्ना हजारे टीम की कोर कमेटी की एक मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और सिविल सोसाइटी के दूसरे अरकान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस मकाम की पेशकश की है उससे हम मुतमईन हैं। कोर कमेटी व्रत के बारे में तफसीलात तय कर रही है। दिल्ली पुलिस ने पेशकश की है कि लोकपाल बिल के खिलाफ व्रत जयप्रकाश नारायण पार्क में रखा जाए, जो फिरोज शाह कोटला मैदान के बाजू है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जो मुतालबे किए हैं उन्हें वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्ना हजारे ने पार्लियामेंट में पेश किए गए लोकपाल बिल को कमजोर करार देते हुए 16 अगस्त से उसके खिलाफ मरण व्रत शुरू करने का ऐलान किया है। इस दौरान लोकपाल बिल में वजीर आजम को शामिल करने के बारे में अन्ना हजारे की टीम में भी अख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। इस ताल्लुक से अरविंद केजरीवाल और स्वामी अग्निवेश ने अलग अलग नुक्ते नज़र का इजहार किया।
गुजरात की हुकूमत ने संजीव भट्ट के बाद एक और आला पुलिस ओहदेदार को निशाना बनाया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राहुल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए उन पर गुजरात फसादात के ताल्लुक से डिसिप्लिन तोड़ने का इल्जाम लगाया गया। शर्मा ने गुजरात फसादात के नरोड़ा पाटिया केस के सिलसिले में SIT को बताया था कि फसादात के सिलसिले में जो फोन रिकॉर्ड थे उन्हें जानबूझकर जाया कर दिया गया। मोदी हुकूमत ने इस ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी की है। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के एक केस में साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज की है। जनता दल एस के लीडर YSV दत्ता की शिकायत पर येदियुरप्पा और उनके बेटों की कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने का इल्जाम है। आखिर में दुनिया भर से की हेडलाइंस पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बरतानिया के फसादात चोरी के मामले से शुरू हुए, सियासत या एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, फसादियों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे, वजीर आजम डेविड कैमरून ने किया पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन से खिताब। बरतानिया के शहरों में अमन बहाल, 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। चाइना ने लंदन में 2012 के ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। सीरिया की फौज तुर्की के करीब वाक़े सराकीब शहर में दाखिल हो गई, बड़े पैमाने पर कार्रवाई, कई लोग हलाक और गिरफ्तार। अमेरिका ने सीरिया की मोबाइल कंपनी और बैंक पर लगाई पाबंदियां। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने किया अमेरिका और यूरोप के मौशी बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में एक दिन की बेहतरी के बाद फिर से मंदी छा गई। हुकूमत और बीजेपी के दरमियान बातचीत के बाद पार्लियामेंट में तात्तुल हुआ खत्म, वजीर आजम गेम्स स्कैम पर बयान देंगे। जगन को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, CBI ने गैर कानूनी असासों की तहकीकात के लिए बनाई टीम। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब ने भी फिल्म आरक्षण पर लगाई पाबंदी। ये थी आज की खबरें। अब फरासत को इजाजत दें और दुनिया से बाखबर रहने के लिए रोजाना देखिए दुनिया भर से सिर्फ और सिर्फ OTV पर। खुदा हाफिज़।